गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए है जो बाबा जी पर अत्यंत विश्वास करते हैं। जब उन पर कोई भी मुश्किल आती है तो वह यही कहते हैं कि हमारे बाबा जी हमें इस मुश्किल से बाहर एक ना एक दिन ज़रूर निकालेंगे। तो सात संगत जी, ये जो साखी है बाबा जी की उस सत्संगी की साखी है जो बाबा जी से अत्यंत प्रेम करता था और बाबा जी पर विश्वास भी करता था और कहता था जब भी उसे कोई मुश्किल आती थी कि मैं बाबा जी मुझ में इस मुश्किल से ज़रूर बाहर निकालेंगे। तो सात संगत जी, ये जो सत्संगी था इसके परिवार में इसकी पत्नी, एक बेटा और खुद था और इसके बेटा एक दिन अचानक बीमार हो जाता है। तब इसके बेटे की उम्र मात्र 10 साल की थी। जब इसको पता लगता है तो इसके बेटे को कैंसर है। तब वह बाबा जी से आकर इसके बारे में बात करता है। तब बाबा जी उसे क्या कहते हैं। सात संगत जी, ये जो सत्संगी था वह लुधियाना शहर का रहने वाला था और हमेशा ही जो है बाबा जी की सेवा किया करता था और इसकी जो सेवा थी वो पंडाल के आसपास रहती थी और हमेशा ही वहाँ पर रहती थी जब बाबा जी यहाँ पर है। इसके कारण ये खुद को बड़ा खुश नसीब मानता था कि मेरी सेवा जो है बाबा जी के साथ रहती है। और इसके घर में इसकी पत्नी और एक बेटा था। एक बार जब बाबा जी का दूसरी स्टेट में कहीं सत्संग था तो इसको भी साथ जाना पड़ा और ये गया। और घर आकर जब इसकी पत्नी कहती है कि कल हमारा बेटा कहीं स्कूल में गया था तो वहाँ पर वह बेहोश हो गया, तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि तुम इसको डॉक्टर के पास लेकर गई थी कि नहीं। वो कहता ही है कि मेरे पास इतना समय नहीं मिला था और मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आप आएंगे तो हम दोनों मिलकर इसे लेकर जाएंगे। तो वो किसका पति कहता है कि इन बातों पर नहीं करनी चाहिए, हमें डॉक्टर के पास तो इसे लेकर जाना चाहिए। तब वह कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं कल इसे डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाऊंगा। और वह कहती है कि जैसी आपकी मर्ज़ी। और वह दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पति के लिए जो है डॉक्टर के पास जाने का बंदोबस्त करने लग पड़ते हैं। और उसका पति कहता है कि तू भी मेरे साथ जो है कल डॉक्टर के साथ चले जाना। तो वो कहती है ठीक है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है और कहता है कि आपको आपके बेटे की कुछ टेस्ट कराने होंगे। जब उसकी रिपोर्ट आएगी तभी तो हमें पता लगेगा कि क्या बात है जिसके कारण आपका बेटा बेहोश हो गया। तो वो कहता है कि घबराने की कोई बात तो नहीं है। डॉक्टर कहता है कि जब हम टेस्ट करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा, कि टेस्ट की रिपोर्ट देखकर ही हमें पता लगा सकते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं कल ही इसके टेस्ट करवा लेता हूँ। और वह दोनों पति पत्नी इस बात पर राज़ी हो गए और वह कहते हैं कि हमें जो है टेस्ट करवाने होंगे। और वह दोनों पत्नी अपने बेटों के टेस्ट करवाते हैं और कहते हैं डॉक्टर को इसकी रिपोर्ट आने में कितना समय लगेगा। वो कहता है कि 2 दिन लगेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है। तो वह दोनों पति पत्नी कहते हैं कि रिपोर्टों में सही आना चाहिए। तो वो कहता है कि सही आएगा, तू इस बात की चिंता मत ला, बाबा जी हमारे साथ हैं। और इतना कहकर वह जब 2 दिन बाद टेस्ट आती रिपोर्ट आती है तब डॉक्टर कहता है कि आपके बेटे को कैंसर है। जिस बात पे सुनकर वह वही रोने लग पड़ता है और कहता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया, वह तो मात्र 10 साल का मेरा बेटा है। तो वो कहते हैं डॉक्टर कि कैंसर की कोई एज नहीं होती, जिसको भी होनी है वह हो जाती है, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, इलाज होगा
तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है कि आप इलाज की तैयारी कीजिए। साथ संगत जी, अगले दिन जब था उसे सेवा में जाना था, तो वो जथेदार जी उनके घर आते हैं और सेवा पर जाने के लिए पूछते हैं। तब वह जथेदार जी के आगे रोने लग पड़ता है और कहता है कि मेरा बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। तो जथेदार जी कहते हैं कि क्या हो गया आपके बेटे को? तो वो कहते हैं कि मेरे बेटे को ऐसे कैंसर है। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, बाबा जी सब पर कृपा करते हैं, आप पर भी कृपा करेंगे। और वो कहता है कि मैं सेवा नहीं छोड़ सकता, इतने सालों से जब भी मुझे बुलावा आया है मैं सेवा पर ज़रूर कहता हूँ। जथेदार जी कहते हैं देख लीजिए आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, आप रहने दीजिए। पर वह कहता है कि मैं सेवा में ज़रूर जाऊंगा। और इतनी बात कहकर वह अपनी पत्नी को कहता है कि तू बेटे का ध्यान रख, एक दिन की सेवा है और मैं सेवा से आ जाऊंगा। तो उसकी पत्नी पहले तो उसे मना करती है, लेकिन फिर कहती है कि चलो आप सेवा में हो आइए। और वह पत्नी की बात मानकर सेवा में चला आता है और सेवा करता है। जब बाबा जी दर्शन देने आते हैं तो इसका मायूस चेहरा देखकर कहते हैं कि बेटा क्या बात हो गई है, तू इतना मायूस क्यों है? तो वह बाबा जी की ये बात सुनकर ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है। बाबा जी कहते हैं बेटा क्या बात हो गई है, मुझे तो बतलाओ। तो वह कहता है कि बाबा जी ऐसे है कि मेरे 10 साल का बेटा है। तब बाबा जी कहते हैं हाँ मुझे इसके बारे में पता है। तो वो कहता है कि बाबा जी मेरा बेटा क्लास में बेहोश हो गया था, तो हमने उसका टेस्ट कराया है, तो उसके टेस्ट में जो है उसकी रिपोर्ट में कैंसर आया है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा इस बात की चिंता मत कर, तेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है कि बाबा जी मुझे एक बात समझ नहीं लगी, उसे कैंसर कैसे हो गया? बाबा जी कहते हैं बेटा ये कर्मों का चक्कर है। तो वो कहता है कि बाबा जी मेरा बेटा तो मात्र 10 साल का है, उसी ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो उसे कैंसर कैसे हो सकती है? बाबा जी कहते हैं बेटा ये पिछले जन्मों का चक्कर है और तेरे बेटे ने पिछले जन्म में जो है एक कुत्ते की जान ली थी, जिसके कारण उसे इस जन्म में ये बीमारी से जूझना पड़ रहा है। तो वो कहता है कि बाबा जी पिछले जन्म का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस जन्म में आप हमारे साथ हैं, आप किसी प्रकार की कृपा कीजिए कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। बाबा जी कहते हैं बेटा ये कर्मों का नियम है, कर्मों का नियम जो है अटल होता है और कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। तो वो कहता है कि बाबा जी अब क्या किया जाए? बाबा जी कहते हैं बेटा तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो और अपने बेटे को हमेशा ही प्यार से रखो और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा बेटा मेरा भी तो बेटा है। तो वो कहते हैं बाबा जी आप कृपा कीजिए। बाबा जी कहते हैं बेटा जो तो उसके कर्म हैं वह तो उसे जूझना ही पड़ेगा, हाँ लेकिन तुम्हारे बेटे की ये बीमारी जो है मैं दिल से कहता हूँ ठीक हो जाएगी। और ऐसे ही चलता रहा, वह घर जाता है और अपने बेटे का इलाज शुरू कराता है और ऐसे ही उसके बेटे का तकरीबन 4 महीने इलाज चलाता है, लेकिन सेवा वह हमेशा ही जाता है। और जब 4 महीने बाद जब उसके बेटे की रिपोर्ट आती है तो उसमें उसकी कैंसर ठीक पाई जाती है। तो डॉक्टर भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इसके बेटे को ये कैसे हो सकता है। तो वह समझ जाता है कि ये बाबा जी ने कृपा की है। तब बाबा जी के पास वह आता है और बाबा जी से पूछता है कि बाबा जी आपकी वजह से मेरे बेटे की जो है कैंसर बिल्कुल ठीक हो गई। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन होता हूँ करने वाला, मैं भी तो तुम्हारी तरह आम इंसान हूँ, ये
जो है तेरे बेटे के कर्मों का चक्कर था, लेकिन तू सेवा करता था, जिसके कारण तेरे जो है सेवा में तेरे बेटे के कर्मों में काट गई, और जिसे उसने पूरी ज़िंदगी कैंसर जो थी वह 4 महीने में झेल कर उसकी ठीक हो गई है। अब तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। वो कहता है बाबा जी अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा कर्मों का चक्कर जो है वह नियम बड़ा अटल है। कर्मों का हिसाब तो हर किसी को देना पड़ता है और कर्मों से कोई भी नहीं बच सकता। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब आपको जन्म मिले तो अच्छे कर्म कीजिए, और कर्म जो है वह बड़ा ही जो है बलवान है। और कर्मों के चक्कर से तो आज तक जितने भी देवी देवता हैं वह नहीं बच पाए, तो हम तो आम इंसान हैं। तो वह कहता है कि बाबा जी आप कृपा कीजिए। बाबा जी कहते हैं बेटा भजन सिमरन किया करो। जो भजन सिमरन करता है वही उस सच्चे मालिक की कृपा करता है। वो कहता है कि बाबा जी मेरा बेटा ठीक है, अगली बार मैं उसे अपने साथ ज़रूर लाऊंगा। और जब उसका बेटा पूरी तरह से रिकवर हो गया तब वह अपने बेटे को भी डेरे में लेकर आया और बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी ये मेरा बेटा है। बाबा जी उसे देखकर बड़ा ही खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटा अब कैसी तबीयत है। वो कहता है बाबा जी आपकी कृपा है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा ये बातें तुझे किसने सिखाई। तो वो कहते हैं मेरे माँ बाप ने सिखाई है कि आप जब भी कोई मुश्किल में आपका सत्संगी होता है आप उसकी मदद करने ज़रूर आते हैं, क्योंकि आप अपने सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो तुम लोगों की श्रद्धा है, लेकिन मैं तो तुम्हारी तरह ही आम इंसान हूँ। मुझ में इतनी ताकत नहीं है मैं कुछ कर सकूँ। वो करता है वो सच्चा परमात्मा ही करता है। तो वो कहता है कि बाबा जी आपने हम पर इतनी कृपा की है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा कृपा करने वाला मैं नहीं हूँ, वह सच्चा परमात्मा है। हमेशा उसे याद रखो और उसके पानी में रहो। जो उसके पानी में रहता है, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। अगर आप सच्चे दिल से उसे याद करो तो आपके कर्मों का चक्कर जो है वह भी ठीक हो जाता है। तो वो कहता है सच्चे पातशाह आप हमेशा ही अपने सत्संगियों पर कृपा करते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं अपने सत्संगियों को अपने परिवार का सदस्य ही मानता हूँ। कभी जो है बिछोड़ा माँ बाप नहीं देते, बच्चे ही देते हैं। माँ बाप तो चाहे 7 समुंदर उनके बच्चे हों तब भी उनसे प्रेम करते हैं। ये बातें सुनकर वह सेवादार रोने लग पड़ा और बाबा जी कहते हैं अपनी बेटे की हमेशा ही अच्छी तरह से जो है इसकी देखभाल किया करो और इसमें जो है नाम के रस की जो है इसे महिमा सुनाया कीजिए, ताकि ये भी आपकी तरह जो है एक अच्छा सत्संगी बने। अच्छा सत्संगी वो होता है जो मुश्किल में किसी की मदद करता है और हमेशा ही हम जो है उस मालिक को याद करता है। नामदान लेने का ये मतलब नहीं है कि हमने भजन सिमरन नहीं की करना। जब तक हम उस सच्चे मालिक को ध्यान केंद्रित नहीं करते उसे कभी पा नहीं सकते। इसीलिए तो कहा जाता है कि मालिक हर जगह है, मालिक को सिर्फ आपने याद करना है। जो मालिक को याद करेगा मालिक उसके साथ हमेशा ही रहेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी के कहे अनुसार ही आपने देखा होगा कि बाबा जी जब भी हम मुश्किल में आते हैं तो हमें उस मुश्किल से ज़रूर बाहर निकालते हैं। ज़िंदगी में सबके साथ ऐसा समय आता है जब कोई मदद नहीं करता तो वह सच्चा मालिक ही हमारी मदद करता है। इसीलिए तो बाबा जी हमेशा ही कहते हैं भजन सिमरन ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि भजन सिमरन में इतनी ताकत है कि वह आपके मालिक को आपके साथ हमेशा ही जोड़ता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप भी हमेशा सिमरन पर ध्यान ज़रूर दीजिए और बाबा जी का हर समय शुक्राना ज़रूर कीजिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।